इस तरह से निलंबित किया जाना उचित नहीं है। दीवार एक तरह से लोकतंत्र में आस्था की गिरी है। अगर सस्पेंड ही करना है तो मुझे बताइए कि आपने 27 राइट्स में कितने लोगों को सस्पेंड किया, ये बताएं। सस्पेंशन बदकिस्मती की बात है। मेरठ में राइट्स हो चुके, 2 आदमी मर चुके हैं, 1 आदमी ट्रांसफर नहीं हुआ। सस्पेंशन की तो बहुत बड़ी बात है। 27 जुलाई को नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में तैनात दुर्गा शक्ति ने ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में निर्माणाधीन मस्जिद की अवैध दीवार गिरवा दी थी। मैडम ने कही 4 दिन तक यहीं रहूंगी और दीवार तोड़ के ही जाऊंगी। मैडम से बहुत कही, लेकिन मैडम ने एक नहीं सुनी और जो जेसीबी मशीन बुलवाकर और मस्जिद की दीवार को ढाप दी। ग्रेटर नोएडा परी चौक से करीब 30 किलोमीटर और राजधानी दिल्ली से करीब 70-80 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है, कादलपुर गांव। यहाँ ये दीवार जो सामने दिखाई दे रही है, दरअसल ये धार्मिक स्थल की दीवार थी, मस्जिद की दीवार थी, जिसको गिराया गया 27 जुलाई को गिराया गया। एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के खिलाफ यूपी एग्रो के चेयरमैन ने शिकायत की कि मस्जिद की दीवार गिरने से इलाके में तनाव है। शुरू से हम लोग कहते आए हैं कि जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उसके साथ साथ जिम्मेदारी अधिकारियों की भी है जो जमीन पर हैं। उनको भी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा और कार्रवाई हुई है, सरकार ने ठीक कार्रवाई की है। जबकि डीएम की जांच रिपोर्ट दीवार गिरने के वक्त दुर्गा के मौके पर होने की पुष्टि तो करती है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक दीवार गांव वालों ने खुद गिराई और ऐसा गांव वालों ने दुर्गा के समझाने बुझाने पर किया। अब तक तो कहानी के ये चंद हिस्से ही सवालों और जांच का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन साजिश की शंका कहां से पैदा हुई, उसके लिए सबसे पहले सुनिए ये बयान। वो उस घंटे को 40 मिनट में माननीय अखिलेश जी से बात हुई है और 11:11 पे एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। 41 मिनट के भीतर एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन को लोकतंत्र की ताकत बता रहे हैं नरेंद्र भाटी। 41 मिनट के भीतर हुई ये कार्रवाई लोकतंत्र की ताकत है या फिर बैसाखी, इसका जवाब तलाशा जा रहा है। 9:30 और 11:11 41 मिनट में सस्पेंशन का ऑर्डर छपके लखनऊ से निर्णय होकर छपके यहाँ शामिल हो गया कलेक्टर के यहाँ। उसको पता चल गई 11:11 पे तो सस्पेंड हो चुके। यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ये बातें उसी कादलपुर गांव के लोगों से कह रहे हैं जिस गांव की मस्जिद की दीवार गिरवाने के आरोप में एसडीएम दुर्गा नागपाल को सस्पेंड कर दिया गया है। भाटी जो बयान दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि सरकार ने दुर्गा के निलंबन का फैसला किसी रिपोर्ट पर नहीं बल्कि नरेंद्र भाटी के कहने पर किया है। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र भाटी को दुर्गा से क्या कोई दुश्मनी है? दरअसल दुर्गा शक्ति नागपाल निलंबन से पहले अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से सुर्खियों में आई थी। हफ्ते भर में दुर्गा ने 50 से ज्यादा डंपर जब्त किए थे। इसी दौरान दुर्गा शक्ति ने अवैध खनन के मामले में भाटी के करीबी ओमेंद्र खारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। 10 जुलाई को रेत निकालने के लिए बोली लगी थी। नरेंद्र भाटी के करीबी ओमेंद्र खारी ने 8 करोड़ रुपए की बोली लगाई। होता यह है कि खनन के कारोबार से जुड़े लोग ऊंची बोली लगा देते हैं और बाद में पेमेंट के वक्त प्रशासन को मैनेज कर दिया जाता है। ओमेंद्र ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन दुर्गा इसके लिए राजी नहीं हुई। तय नियम के मुताबिक 25% एक दिन में ही जमा कराना होता है। ओमेंद्र ने 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी तो जमा कर दी, लेकिन 25% रकम जमा न कराने पर दनकौर पुलिस स्टेशन ने उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया धारा 420 के तहत। बाद में दनकौर पुलिस स्टेशन ने सूरजपुर पुलिस को जांच के लिए भेजा, लेकिन अब तक ओमेंद्र पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक एक प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि अपने करीबी खारी के खिलाफ केस दर्ज होने से नरेंद्र भाटी दुर्गा से नाराज हो गए और एसडीएम दुर्गा शक्ति को हटाने के लिए साजिश रची। आरोप लगाया जा रहा है कि 27 जुलाई को कादलपुर गांव की मस्जिद की दीवार को भाटी ने दुर्गा के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। दिलचस्प ये है कि वहां मस्जिद का कोई ढांचा खड़ा ही नहीं है। जिस जगह को दीवार बनाकर घेरा जा रहा था वो सरकारी जमीन है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक कोई नया ढांचा नहीं बनाया जा सकता है।
एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल इसी नियम का पालन करवा रही थी। बताया जाता है कि इलाके के मिनी सीएम कहे जाने वाले नरेंद्र भाटी खुद शुरुआती चंदा देने वालों में शामिल थे। सवाल ये है कि जिन बातों को आधार बनाकर यूपी सरकार निलंबन को जायज ठहरा रही है, क्या वही सरकार अब नरेंद्र भाटी के बयान और साजिश की आशंका से जुड़े तथ्यों को देखकर अपना फैसला बदलेगी, या फिर एक ईमानदार अफसर को अपनी ड्यूटी करने की सजा दी जाएगी?